मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हर शनिवार को किसी आरटीआई विशेषज्ञ का साक्षात्कार लेकर के आपके सामने मैं प्रस्तुत होता हूं। इस बार आरटीआई विशेषज्ञ देवेश मणि त्रिपाठी हमारे साथ हैं। शुल्क को लेकर जो भी विभ्रम की स्थिति है, जो भी कंफ्यूजन है, आज के साक्षात्कार के माध्यम से मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। यह साक्षात्कार 2 किस्तों में है। एक किस्त आज जारी की जा रही है और दूसरी किस्त अगले शनिवार को जारी की जाएगी, जो साक्षात्कार के रूप में ही है। तो जो भी कंफ्यूजन आपका नहीं दूर हो सकेगा, वह अगले साक्षात्कार जो शनिवार को प्रस्तुत होगा उससे निश्चित तौर पर दूर हो जाएगा। एक आग्रह आपसे जो मैं करता रहता हूं, वह यह है कि जब भी कोई एपिसोड सूचना की दुनिया का आप देखें तो पूरा एपिसोड देखें। आधा एपिसोड देखने से आपकी जानकारी अधूरी रहती है। फिलहाल ये साक्षात्कार आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसे देखिए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मित्रों नमस्कार, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। हमारे साथ देवेश मणि त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं। जैसा कि आपने इनसे हुई बातचीत के बारे में पहले एपिसोड में सुना भी, हम लोगों ने जो ओवरऑल आरटीआई और सूचना के बारे में बात की थी। हमारा जो अनुभव है सुनवाई के दौरान, वो शुल्क को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि 30 दिन के भीतर शुल्क मांगे, एक दूसरा कि क्या कार्यालय में पत्रावली देखे जाने का कोई शुल्क है, या पत्रावली देख करके फोटोस्टेट प्रमाणित प्रति देने का क्या शुल्क है, सीडी डीवीडी के रूप में अगर आप सूचना लेना चाहें तो उसका क्या शुल्क है, या कार्यालय में पत्रावली देखते समय भी पर घंटे या 1 घंटे 2 घंटे का क्या शुल्क है। इस बारे में देवेश मणि त्रिपाठी जी जो है दर्शकों को स्थिति स्पष्ट करेंगे। तो देवेश जी बताइए। नमस्कार। शुल्क को लेकर जो कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन जो है आरटीआई जो लगाते हैं उनके भीतर भी है और जन सूचना अधिकारियों में भी शुल्क को लेकर के बहुत कंफ्यूजन या विभ्रम की स्थिति है। तो थोड़ा सा इसको स्पष्ट करिए, और यह स्पष्टता जो है जन सूचना अधिकारी के लिए भी हो और आरटीआई जो लगाते हैं उनके लिए भी हो, यानी सामान्य जन में स्पष्टता हो शुल्क को लेकर के। सर नमस्कार। सर सबसे पहले अगर हम शुल्क की बात करें तो आयुक्त में शुल्क के संबंध में क्लियरिटी पूरी क्लियर कर दिया है कि शुल्क किन परिस्थितियों में लेना है, किन परिस्थितियों में नहीं लेना है और कितना लेना है। इसके लिए आयुक्त की धारा जो हमारा अधिनियम है उसके धारा 7(3) का जो 7(3) का बनाया गया 7(3)A बनाया गया है, उसमें इसको स्पष्ट खोला गया है। 7(3) का एक कहता सबसे पहले सर हमने देखा है और कोर्टों में देखा है कि 2 चीज बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी हो जाता है और लोग थोड़ा सा कि 30 दिनों में शुल्क मांगे जाने का, कई जगह हमने देखा जन सूचना अधिकारी कहते हैं कि हमने 30 दिनों में शुल्क मांग लिया। वास्तव में सर 30 दिनों में शुल्क मांगे जाने का प्रावधान नहीं है, 30 दिनों में सूचना डिलीवर्ड किए जाने का प्रावधान है। 7(3) का ये स्पष्ट करता है। और काउंटिंग, सबसे पहले मैं जो शुल्क निर्धारित उसके बारे में बात करें, सबसे पहले 30 दिन की गणना कैसे की जाए ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है। 7(3) का इसी के लिए प्रावधानित है। 7(3) का ये कहता है कि जैसे ही जहां सूचना धारित है, सर ये इंपॉर्टेंट होती है सूचना धारण के संबंध में, क्योंकि इसमें 2 चीज और आएंगे। 7(3) जो बाद में बात करेंगे, जैसा सर आपने कहा 6(3) और इसके बाद 5(4), 2 ऐसी धाराएं हैं। जो 6(3) होता अंतरण का विषय वस्तु है और 5(4) अग्रेषण का विषय वस्तु है। अगर 5(4) के अंतर्गत है तो 5(4) ये कहता है सर अग्रेषण किसको करेंगे, अगर सूचना एक ही प्राधिकरण एक ही कार्यालय से धारित है। अलग बात तो वहां कई सूचना अधिकारी हैं। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जैसे सर एक शासन का कोई, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में सब मान लेते हैं कि 7 सेक्शन है, 7 जन सूचना अधिकारी हैं। तो जो सेंट्रलाइज व्यवस्था है वहां वहां अंतरण का काम, वहां अंतरण का कार्य नहीं होगा। माने एक ही विभाग में विभिन्न पटलों पर अगर ये सूचना है तो वहां अंतरण का कोई विभाग मतलब तो नहीं कह सकते कि हाँ। विभाग तो स्वास्थ्य विभाग पूरा हो गया। हाँ। लेकिन एक कार्यालय, एक उनका जो कार्यालय का स्ट्रक्चर है, जैसे स्वास्थ्य भवन हो गया, स्वास्थ्य भवन में कई सेक्शन उनके हैं, उनके अलग अलग सेक्शन हैं, अलग अलग जन सूचना अधिकारी नामित हैं। तो जो सूचना का प्रावधान किया गया, एक जन सूचना अधिकारी सबसे पहले सर एक ही सेंट्रलाइज होगा, ये अलग बात है, उनके सहयोग के लिए आप अलग अलग कर देते हैं। तो ऐसे कार्यालयों में अगर सूचना के लिए जिस दिन आवेदन प्राप्त होता है
उस दिन से गणना शुरू हो जाएगी। वो 5-4 की तरह अग्रेषित कर रहे हैं, तब भी वो काउंटिंग में आएगा। गणना कैसे किया जाएगा कि आवेदन हमें आज मिल गया सर, आज से 1, 2, 3 की गिनती शुरू हो जाएगी और जिस दिन आरटीआई मिल गई कार्यालय में, जिस दिन पहुंची। अब एक चीज और है सर, क्लियर कर दें कि अधिकारी कहता मेरे समक्ष इस दिन प्रस्तुत, आपके समक्ष प्रस्तुत करने से नहीं, जिस दिन कार्यालय में प्राप्त हुई, रिसीव्ड हो गई, काउंटिंग शुरू हो गया, एक दिन शुरू हुआ और जिस दिन आपने शुल्क अगर मांगना है, शुल्क मांगने का जो पत्र जारी करते हैं डिमांड, वो जिस दिन प्रेषित कर देते हैं अर्थात रजिस्टर्ड जिस दिन कर देते हैं, उस दिन काउंटिंग शुरू हुई। सपोज दैट सर हम ऐसे क्लियर कर दें, किसी कार्यालय को 1 तारीख को कोई आवेदन प्राप्त हुआ और उन्होंने 15 तारीख को और 14 को पत्र लिखा और 15 तारीख को रजिस्ट्री विभाग में प्रेषित किया, तो 15 दिन काउंटिंग हो जाएगा ये कि 15 दिन 30 दिन में से एक कम कर दिया जाएगा। अब आवेदक जो पैसा भेजता है, जिस दिन उनको प्राप्त हो जाएगा, सपोज दैट हम मान लेते सर उनको 25 तारीख को प्राप्त हो गया, तो 25 दिन फिर 16वां दिन हो जाएगा, अर्थात बीच का जो दिन बचा कि 16 से लेके 24 तक, इसे अपवर्जित कर दिया जाएगा, अर्थात ये दिन जो होंगे वह 30 दिन में काउंट नहीं होंगे। हमारा 1 से 15 तक हमने काउंट कर ली, 1 से 15 तक काउंट कर दिया। मान लीजिए 15 को उन्होंने जो है भेज दिया शुल्क के लिए सर और उनको 25 को मिला, आवेदक ने 25 को उनको शुल्क, तो ये 15 से 25 के बीच का जो समय है अपवर्जित 30 दिन में घटा दिया जाएगा। अब 25 तारीख को 16 दिन गिना जाएगा, 25 तारीख का 16वां दिन हो गया। हाँ। और जन सूचना अधिकारी यह बांड है, ये अकाउंटेबिलिटी है, ये एक्ट में प्रावधानित है कि वो 30 दिनों के अंदर सूचना डिलीवर कर देगा। कई जगह विषम परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि शुल्क ले लिए लेकिन सूचना 31 दिन पर दिए। इसमें 2 चीज है कि पहला प्रावधान सर हम स्पष्ट करें, 1 दिन भी उन्होंने विलंब किया है अर्थात वो सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है, क्योंकि उन्होंने सूचना निर्धारित होने के बाद और उस नियम का अनुपालन नहीं किए, जबकि इस पे कभी अमूमन हमने नहीं देखा और प्रैक्टिकली भी ये चीजें हो जाती हैं क्योंकि वहां मनसा जन सूचना अधिकारी की सूचना देने की होती है। लेकिन अब दूसरा पार्ट होता है कि जो दंड का जो माननीय आयोग है, मैं उस पर आज बात नहीं करना चाहता हूँ। शुल्क के संबंध में एक चीज स्पष्ट कर दीजिए सर, कभी कभी जन सूचना अधिकारी वो शरारतन कह सकते हैं, लापरवाही कह सकते हैं। जैसे 30 दिन में सूचना देनी है तो 29वें दिन उसने शुल्क मांग लिया सर, इसके बारे में क्या सर? ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, केरला हाई कोर्ट, कई कोर्ट का आदेश है, इसमें यह कहा गया कि आपकी मंशा क्या है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा अगर आप 24 दिन पे एक सूचना था मांगा गया था यांत्रिक विभाग से, तो उसने कहा कि अगर आप इसको 24 दिन पे मांग रहे हैं 25 दिन पे, तो डिलीवर्ड कब करेंगे, अर्थात आपकी मंशा कहीं न कहीं 30 दिनों में डिलीवर्ड न देने की है। तो प्रथम दृष्टया ये तो नहीं कह सकते आप तो 6 दिन में दे सकते हैं, लेकिन कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का ये कथन था कि आपको मिल गया तो सबसे पहले गणना कर लीजिए, गणना करके यथाशीघ्र, अधिमानतः शब्द का उपयोग किया गया है कि अधिमानतः का क्या मतलब सर कि इसको अधिकतम सीमा तक 30 ही दिन आपके पास है, अर्थात आप 5 दिन में भी दे दीजिए, 15 में दे दीजिए, जितना शीघ्र हो सके सूचना आवेदक को आप उपलब्ध कराएं। ये मान के मत चलिए मेरे पास 30 दिन है, 30 दिन अधिमानतः, 30 से 31 नहीं होना चाहिए। तो ये स्पष्ट है शुल्क मांगे जाने का अमूमन 15, 16, 17, 18 दिन जो भी आपकी व्यवस्था है, क्योंकि गणना करने में क्या समय लगता है वही लगना चाहिए। और गणना के बाद आप शुल्क अगर 28 दिन पे मान रहे हैं तो प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि कहीं न कहीं आप केवल एक लंगरान करना चाहते हैं कि ये हमने भेज दिया सर, 30 दिनों में शुल्क मांगा जाना प्रावधानित नहीं है, ये स्पष्ट है 30 दिनों में सूचना डिलीवर्ड किया जाना प्रावधानित। दूसरा कभी-कभी यहाँ पर समस्या आती है हमारे आयोग में भी कि कोई वादी कहता है कि मैं पत्रावली देखना चाहता हूँ, ठीक है, पत्रावली दे सकता है अधिनियम में, ठीक है। क्या पत्रावली देखने और पत्रावली देखकर सूचना प्राप्त करने, इसमें कोई शुल्क का प्रावधान है? हालांकि मैं इस बारे में बताता रहता हूं, लेकिन है कि आप स्पष्ट करेंगे, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूं कि आप जब आरटीआई लगाते हैं तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आप आम जनता की ओर से हैं, आम जनता है, तो ये आम जनता की जानकारी बढ़ाने के लिए ये बताइए, और साथ साथ जो है वो जन सूचना अधिकारी तो अवेयर हो ही जाएंगे। मैं स्पष्ट कर दूं सर, वास्तव में पहली चीज, अगर आवेदक ने डिमांड नहीं करी, हमने कई जगह देखा कि जन सूचना आवेदन लगा और उन्होंने ये कहा कि आप आके अवलोकन कर लीजिए, ये गलत है। आयोग तो स्पष्ट कहता है जब तक आवेदक इसकी डिमांड नहीं करेगा
कि मुझे अवलोकन करना है, तब तक आप उसको बुला नहीं सकते, क्योंकि उसकी मंशा आप अपनी ओर से नहीं लिख सकते कि आप आंख पत्रावली नहीं, बिल्कुल नहीं सर। उसके 2 कारण है। एक्ट में एक प्रावधान है और लोग नहीं जानते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश भी दिया था कि लोगों की सुरक्षा के संबंध में, कि अर्थात आवेदक का उतना ही पता आपको देना है जिससे पत्राचार हो सके। फिर भी इसमें भी व्यवस्था की गई, अगर वो अपना पता नहीं देना चाहता तो पोस्ट ऑफिस से अपना नंबर ले और केवल अपना नंबर अलॉट कराए, जिससे उसकी सुरक्षा शामिल किया सके। इसलिए जब तक आवेदक नहीं कहेगा, वो डिमांड नहीं करता है कि मुझे अवलोकन करना है। सर आई शुल्क की बात, हाँ, से निर्धारित है कि पहली चीज अगर हमें अवलोकन करना है, मैं इस पे और अलग-अलग प्रदेशों में अलग, लेकिन गलत है कि ये कोई भी जो अधिनियम बना है, अधिनियम में कोई नियमावली, हम लोग जो है आरटीआई एक्ट 2005 के आलोक में आलोक बात करते हैं, क्योंकि मैं इसलिए स्पष्ट किया कि बहुत जगह ये होता है, कई जनसुख अधिकारी कहते हैं हमारे यहाँ ये नियम बनाया गया है। आपका नियम इस पे बात नहीं चल सकता। 2005 जो अधिनियम बनाया गया सभी को ओवरराइड करता है। इसमें कभी ये बना के कि हम ये शुल्क ले लें, नहीं। इसमें एक्ट प्रावधान करता है 50 रुपए शुरुआती दर है, प्रति घंटे 20 रुपया, जितना देर आप अवलोकित करते हैं ये आप जमा करें। लेकिन अलग-अलग प्रदेशों ने अलग, लेकिन ये गलत है, क्योंकि एक्ट जो बनाया गया है, जब तक उसमें संशोधन सदन के द्वारा नहीं किया जाएगा, तब तक नियम, कानून, शासनादेश बना के नहीं कर सकते। तो अगर कोई आवेदक चाहे, क्योंकि कभी-कभी स्थितियाँ होती है, सूचना बहुत बृहद है, उसे पता नहीं है, तो उसे एक जरूर कर लेना चाहिए कि अपने में 2 चीज कोट करे कि सबसे पहले मुझे इसकी प्रमाणित प्रतियां चाहिए, लेकिन प्रमाणित प्रतियों के प्रति हम इन अभिलेखों का अवलोकन करना चाहेंगे। आप मुझे समय और शुल्क के बारे में अवगत कराएं। तो यह जन सूचना अधिकारी का दायित्व है, वो तो निर्धारित है, उसे पत्र भेजें। लेकिन एक क्लियर मैं कर दूं, हमारे साथ भी 2014-15 में कई बार हुआ कि अगर आप कार्यालय में जाते हैं, आपके पास कोई भी साक्ष्य नहीं होता, वो आपको अवलोकित नहीं कराते और कह देते हैं हमने तो पत्र दिया इनको कि हमारे यहाँ उपस्थित नहीं हुए। तो ये स्थितियां बहुत विषम होती हैं। ऐसी स्थिति में आवेदकों को मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब भी उनके कार्यालय में जाइए, अगर अवलोकन करना चाहते हैं, एक आवेदन ले जाइए और आवेदन उनके कार्यालय में रिसीव कराइए कि मैं अवलोकन करने आया हूं, मुझे पत्रावली दीजिए। अगर वो नहीं करते हैं तो वही अवलोकन लेके उनके कार्यालय का एक फोटो आप खींचें और उसे आप अपने पास सुरक्षित रखें। तो शुल्क के संदर्भ में सबसे प्रथम जो जो पहली बार आप जाएंगे 50 रुपए, फिर वो अनवरत घंटे के अनुसार आपको शुल्क दे करना है अवलोकन के संबंध में, प्रति घंटे पहला घंटा 10 रुपए। और उसके बाद सर जो सबसे बड़ी, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, सूचना में कई जगह आता है 2 रुपए, अभी कई लोगों ने 4 रुपया मांगा, कई लोगों ने 6 रुपया मांगा। ये हमारे अनुभव में भी आया कि फोटो स्टेट के लिए किसी ने 10 रुपए मांगा, ब्रॉड शीट पर देना है, हमको 10 रुपए चाहिए। और एक ने तो ये कहा कि आप अमुक से फोटो स्टेट करा, जाकर वहां जमा कर दीजिए। इसके बारे में क्या है? बिल्कुल सर, मैं स्पष्ट करूं, एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया स्पष्ट रूप से, क्योंकि सरकारी अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट, सर आप इस पे आए, सरकारी अभिलेख बाहर कार्यालय से ले जाने पर उसकी क्षति हो सकती है। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।